हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाश की। इसके पहले चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों ने किरण प्रकाश की से संबंधित सारा लेक्चर देख लिए होंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ बच्चों, क्रम से तैयार करें। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिनको भी नोट्स लेना है प्रॉपर तैयारी के लिए वो जरूर कांटेक्ट कर लें। चलिए शुरू करें बच्चों। तरंग प्रकाशिकी से संबंधित आज हमारा जो टॉपिक है हाइगेन का तरंग सिद्धांत, इसी को समझेंगे। देखिए, हम पूरा आपको उस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं कि जो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आए यार, ज्यादा इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने किरण प्रकाशिकी में पढ़ा होगा, आप जब तरंग प्रकाशिकी पढ़ने आते हैं तो ये शुरुआत में यही है कि परावर्तन क्या कहलाता है, बताओ जरा। ये आपने पिछले लेक्चर में देख लिया, मतलब पिछले चैप्टर में पूरा पढ़ा कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो ये जो परिघटना है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। ये आपका अभिलंब है। प्रकाश किरण आती है, टकराकर वापस लौट जाती है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये अपवर्तन है जिसको आपने पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ लिया। बर्ण विक्षेपण भी आपने पढ़ा कि प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। ठीक है, बैजानी, हपी, नाला। तो ये परिघटना आपका बच्चों क्या कहलाता है? प्रकाश का परिक्षेपण या बर्ण विक्षेपण। जैसे आज आप लोग सीखोगे हाइगेन का तरंग सिद्धांत। इसका मतलब हाइगेन ने प्रकाश को किस प्रकार से अपनी व्याख्या, मतलब एक प्रकार से प्रस्तुत किया, प्रकाश किस रूप में पाया जाता है। इसके पहले सबसे पहले न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया। न्यूटन साहब ने बताया कि प्रकाश जो है वो कण की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। कण की भांति कैसे? जैसे मान लीजिए प्रकाश स्रोत से जो है वो कण है बच्चों, कुछ इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, कण की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। लेकिन हाइगेन ने बताया कि जो प्रकाश है वो तरंग की भांति चलते हैं। किसकी भांति बच्चों? तरंग की भांति चलते हैं। तो हाइगेन के सिद्धांत की प्रस्तुति 1678 में होती है और उसके पहले 1676 में हमारे न्यूटन दादा थे, वो कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना, न्यूटन के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? 1676 में। हाइगेन के तरंग सिद्धांत का प्रस्तुत कब हुआ बच्चों? 1678 में। ये लिख लिया करो, नहीं तो कभी कभी ऐसे बीच से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर आपने पढ़ाया नहीं, आपने नोट्स में लिखाया नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों जो नोट्स भी पढ़ता है और जो हमारे साथ साथ नोट्स के साथ साथ लेक्चर भी देखता है वही अच्छे नंबर ला सकता है। कोई सोचे केवल नोट्स केवल वीडियो, ऐसा नहीं है, कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए तो कहता हूं कि प्रॉपर नोट्स जरूरत होती है पढ़ाई करने के लिए। तो 1676 की बात है, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती तो उसका वेग बढ़ जाता है। किंतु ये बताओ यह प्रायोगिक रूप से सत्य है क्या? नहीं। इसलिए इनका अमान्य हो गया ना। बोले हर चीज आपका नियम सही थोड़ी ना रहेगा। तो फिर हाइगेन साहब ने आया, बोला भैया संपूर्ण अंतरिक्ष में ईथर नामक तरंग व्याप्त है। ठीक है, एक माध्यम नामक तरंग माध्यम व्याप्त है जो समबांगी एवं द्रव्यमानहीन है। समांगी मतलब समान है, हर जगह बराबर है। द्रव्यमानहीन है मतलब किसी प्रकार से कोई द्रव्यमान नहीं है। इसकी प्रत्यास्थता अत्यधिक और घनत्व बहुत ही कम है। ये हाइगेन साहब ने अपना तरंग प्रस्तुत किया। इसका मतलब नहीं कि इनका पूरा का पूरा नियम सही हुआ है ना। ईथर व्याप्त होने का भी कोई पुष्टि आज तक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रकाश इस काल्पनिक माध्यम ईथर में तरंग के रूप में गमन करती है। उनका सिद्धांत के कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारा प्रकाश है वो तरंग के रूप में पाया जाता है, लेकिन कहाँ? पूरे ईथर में व्याप्त रहता है। बाकी इन तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, किंतु नियत है। ये सही बताए भाई।
आज भी प्रकाश का वेग यही है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा नहीं है कि कोई नियम देता है तो पूरा का पूरा नियम उसका गलत होता है, कुछ नियम सही भी होता है, कुछ नियम गलत भी होता है। प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, किसने बताया? हाइगन ने बताया। ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए फ्रेनल आदि वैज्ञानिकों ने आगे चलकर इसको अनुप्रस्थ तरंग मान लिया। यानी कहने का तात्पर्य हाइगन के आधार पर जो प्रकाश है वो कौन सा तरंग है? अनुदैर्घ्य है। लेकिन बाद में बच्चों फ्रेनल जैसे वैज्ञानिकों ने इसे क्या बोला गया? अनुप्रस्थ तरंग बोल दिए। विभिन्न रंगों की प्रकाश की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। ये किसके आधार पर बच्चों? हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर है। तो इनके तरंग सिद्धांत में हाइगन का सिद्धांत जो द्वितीयक सिद्धांत है ना, वो बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है, उसमें और हम डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन ये तरंग सिद्धांत यदि क्वेश्चन पूछा कि हाइगन का तरंग सिद्धांत लिखो, तो आप लोग पहला नंबर ये लिखेंगे संपूर्ण अंतरिक्ष में क्या है? ईथर नामक तरंग व्याप्त है जो कि समांगी है, द्रव्यमानहीन है। ठीक है। दूसरा लिखोगे कि ये जो ईथर नामक तरंग व्याप्त है, इसी में प्रकाश जो है काल्पनिक रूप से तरंग के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। इसका वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी जो प्रकाश है इसका वेग कितना है बच्चों? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हाइगन के आधार पर प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है, लेकिन बाद में इसे अनुप्रस्थ माना गया है। और हाइगन के आधार पर विभिन्न रंगों की प्रकाश की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। जैसे आपका श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश जब टूटता है तो अपने 7 अवयवी रंग में विभक्त हो जाता है। तो फिर हाइगन ने बताया कि इन रंगों की जो आवृत्ति है वो अलग अलग होती है। वैसे तो आज के इस लेक्चर में हम भूमिका ही पढ़ा रहे हैं, तो भूमिका ही ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ाने की जरूरत है नहीं, है ना। जैसे बच्चों आप लोग व्यतिकरण पढ़ोगे। व्यतिकरण, ये व्यतिकरण होता क्या है भाई? ये व्यतिकरण है क्या? जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगी एक ही दिशा में चलती है, समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं और अध्यारोपित होती हैं, तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है। इस परिघटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यानी ये जो आपका बच्चों दो प्रकाश है ना, दो प्रकाश की तरंगे जा रही है, दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलती है, एक ही साथ अध्यारोपित होती है, तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आता है। जो तीव्रता पहले था बाद में ना रह जाए, ये परिवर्तन हुआ। यानी जैसे से आगे बढ़ेगा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तीव्रता भिन्न भिन्न होगी। ये परिघटना बच्चों प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। आगे चलकर आप बहुत डीप में पढ़ोगे व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण की शर्तें। अब इस चैप्टर में विवर्तन भी पढ़ोगे। विवर्तन है क्या, कोई बता दे? कई बार 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा है, कई बार। विवर्तन किसी सतह से जब प्रकाश टकराकर तीक्ष्ण कोण से टकराकर के मुड़ता है बच्चों, तो वहां पे प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन, यानी किसी सतह से टकरा करके मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। विवर्तन का एक और परिभाषा याद कर लेना आप लोग। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को क्या बोलते हैं? ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण, यानी जहां छाया है वहां भी प्रकाश टकरा करके मुड़ जाता है, ये आपका बच्चों विवर्तन ही कहलाता है। देखो 2 परिभाषा है, आप लोग नोट कर लेना। एक परिभाषा तो विवर्तन का ये है कि जहां पे मान लीजिए तीक्ष्ण धार है, अवरोध से टकरा करके मुड़ जाए, ये परिघटना प्रकाश का विवर्तन है। लेकिन ये परिभाषा ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण, मतलब जहां छाया है वहां भी वो टर्न होकर के प्रवेश कर जा रहा है, तो ये भी आपका बच्चों क्या कहलाता है? व्यतिकरण विवर्तन कहलाता है। विवर्तन, ठीक है, विवर्तन, व्यतिकरण नहीं तो कह दो सर विवर्तन आप व्यतिकरण बता रहे थे, विवर्तन बताने लग गए। तो विवर्तन का मतलब होता है कि किसी सतह से टकराकर प्रकाश का मुड़ना, या ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इसके बाद आप ध्रुवण भी पढ़ोगे बच्चों। ध्रुवण की परिभाषा लिख लो कि प्रकाश तरंगों का संचरण के साथ साथ आगे चारों उसकी संमितता में कमी आ जाए। जैसे मान लीजिए टार्च आपने जला दिया, प्रकाश के रूप में आगे की ओर बढ़ रहा, लेकिन कुछ देर में वो धीरे धीरे उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाए, सममिति में कमी आ जाए, वो आपका ध्रुवण कहलाता है। कुल मिलाकर के प्रकाश जहां से निकलता है धीरे धीरे जाकर के वो समाप्त हो जाता है, किसी बिंदु पर इंड हो जाता है। वो किस परिघटना के कारण? तो प्रकाश के ध्रुवण के कारण होता बच्चों, ठीक है।
जिसको भी नोट करना होगा तो कर लेना यार, बाकी नोट्स के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराता ही हूँ, कोई परेशानी है नहीं। आप लोग ये लो स्क्रीनशॉट ले लो आज के लेक्चर का, जो हमने अभी तक पूरा कहानी बता ही दिया है, व्यतिकरण वगैरह भी बता दिया भाई साहब, परिभाषा वगैरह सब कुछ लिख लेना। ये आज का पहला लेक्चर था, भूमिका है, धीरे धीरे करके अब हाँ इसमें से हाइगन का तरंग सिद्धांत आपको बिल्कुल नोट करना है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपको छोड़ना नहीं है भाई, हाइगन का तरंग सिद्धांत, ये आपके 5 यहाँ पे सिद्धांत हैं, ये 5 आपको तैयार कर लेना है। बाकी आप लोगों की डिमांड के आधार पर वीडियो आते रहेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।